द्वारिका गुजरात के पश्चिमी तट पे बसा एक नगर जो हिंदू धर्म के पवित्र सप्तपुरी और 4 धाम में से एक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के स्वरूप में विराजते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा में अपने मामा राजा कंस का वध किया, तब कंस के जो ससुर थे मगधपति जरासंध, उन्होंने बदले के भाव में वारंवार मथुरा नगरी पे आक्रमण करना चालू किया। श्री कृष्ण के द्वारा 17 बार हराने के बाद भी उन्होंने आक्रमण जारी रखे। इसीलिए मथुरा वासियों की सुरक्षा और विकास को ध्यान में रख के श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। वो सब मथुरा वासियों के साथ सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पे कुंशस्थली नामक राज्य में आ गए। वहाँ उन्होंने समुद्र देव से 12 योजन यानी 96 स्क्वायर किलोमीटर जमीन मांगी और देव विश्वकर्मा से कहकर रातों रात ही द्वारका नगरी का निर्माण किया। महाभारत के युद्ध के 36 वर्षों बाद ही जरा नामक शिकारी का बाण गलती से पैर में लगने के कारण श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और श्री कृष्ण के देहांत के साथ ही संपूर्ण द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। अब मैं आपको द्वारिका के आर्कियोलॉजिकल खोज के बारे में बताना चाहूंगा। अरबी समुद्र में श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी को खोजने का काम 1930 में चालू हुआ। उसके बाद 1960 में पहली बार बेट द्वारका, जो अभी के द्वारका शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर उत्खनन चालू किया। इन प्रयासों में ज्यादा कुछ सबूत नहीं मिले। बाद में 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने अपनी जांच शुरू की और उसमें उन्हें एक 560 मीटर की दीवार और कई सारी पॉटरीज यानी बर्तन मिले, जो 2000 से 3500 साल ईसा पूर्व से भी पुराने थे। उसके बाद 1983 से 1992 के बीच में ASI ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोलॉजी के साथ समुद्र में 9,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के डिस्टेंस में और 3 से 12 मीटर की गहराई में अपनी जांच की। उसमें उन्हें बड़ी बड़ी शिलाएं मिली, जो कि किसी दीवार, कमान, खंबे या महल के हो सकते थे। उसी के साथ 500 से भी ज्यादा अवशेष मिले, जिनमें पॉटरी, सिक्के और कई सारी कलाकृतियां भी थी। उन अवशेषों को लैब में टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो 9000 साल से भी पुराने थे। द्वारिका नगरी के डूबने के कारण बताने के लिए कई सारी थ्योरीज बताई गई। उनमें से एक है हिमवर्ष यानी आइस एज की समाप्ति। इसके हिसाब से पृथ्वी लगातार एक के बाद एक उष्मा या हिम यानी वार्म और कोल्ड पीरियड में से गुजरती है। आखिरी कोल्ड पीरियड 10,000 साल पहले खत्म हुआ। समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण कई सारे शहर जो समुद्र किनारे पे थे वो डूब गए, जिनमें से द्वारका भी एक थी। कुछ ही महीनों पहले हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी को द्वारका नगरी के दर्शन किए। वहाँ उन्होंने अंडर वाटर डाइव भी लगाई। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो भारत के आर्कियोलॉजी को और भी प्रबल बनाना चाहेंगे, जो द्वारका के एक्सप्लोरेशन के लिए अच्छी बात हो सकती है। गुजरात सरकार ने द्वारका में देश की सबसे पहली सबमरीन टूरिज्म की घोषणा की है, जो अक्टूबर 2024 तक कार्यरत हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।